जिस व्यक्ति के मन में भीतर गहरे में सब तरफ परमात्मा की स्वीकृति आ जाती है, उसे सारे जगत की सारी शक्तियां सहयोगी हो जाती है। ये ओशो जी का कहना है। बिल्कुल। या तो तुम हो या तो परमात्मा। तुम जब तक बने बने हो, तुम जब तक बीच बीच में आ रहे हो, तब तक वो अज्ञात शक्तियां तुम पर काम नहीं कर पाती। शुद्धता चाहिए। मैं से पूरी तरह खालीपन चाहिए। वो मैं जैसे ही मिटता है, तुम गहन स्वीकार में आ जाते हो और तुम पाते हो कि गहन स्वीकार आते ही अस्तित्व की चारों ओर की ऊर्जा तुम्हें उस ब्रह्म में परिवर्तित कर देती है, लीन कर देती है। अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूतियां शुरू हो जाती है, क्योंकि वो जो रोक रहा था उससे एक होने के लिए, वो लहर तो गई, खो गई, वो बूंद तो पूरी तरह समाप्त हो गई। बूंद अपनी आइडेंटिटी खो देता है, तब बात बनती है। तो वो खोना बहुत मूल्यवान है, और ध्यान से वही हो रहा है। बूंद बूंद कर तुम गल रहे हो, मिट रहे हो, समाप्त हो रहे हो। वही बात बन रही है। परिणाम में आती है गहन स्वीकृति। फिर तो बात अपने से बनती है, कोशिश नहीं करनी पड़ती है, अपने से बनती है। क्योंकि सारी अस्तित्व की ऊर्जा वही तो चाह रही है कि तुम फिर से सागर हो जाओ। कहां लहर बनकर उलझ रहे हो, बेचैन हो रहे हो, परेशान हो रहे हो। सारे बुद्धों की यही तो पीड़ा है। हंसते हैं वो। सागर अपने को लहर मान लेता है, निम्नतम, क्षुद्र, और बेचैन होते रहता है, परेशान होते रहता है, दुखी होते रहता है। वो देख पा रहे हैं बिल्कुल सागर हो तुम, रत्ती भर कम नहीं। तो ये साफ साफ उन्हें दिखाई पड़ता है। तो ये सारे बुद्धों की जो करुणा है, जो ऊर्जा है, वो इसी बात में संलग्न है कि तुम भी फिर से सागर हो जाओ, लहर के अर्थ में खो जाओ, मिट जाओ, और फिर से सागर जो तुम हो, अभी भी हो। स्वामी जी, मैंने भी मेरे स्कूल में एक लिखा था दीवार पे ऐसा कि यो जागार्तम ऋचा कामयन्ते, मतलब जो चेतना जागी हुई है तो वेद की ऋचाएं भी उनकी आराधना करती हैं, कामना करती हैं। बिल्कुल, तो वो बात मुझे याद आ गई आपकी बात से। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह रहा हूं ना, ये अस्तित्व का एक एक कण संलग्न है तुम्हें मुक्त करने के लिए, तुम्हें उस समाधि के द्वार पर ले जाने के लिए तत्पर है, पीड़ित है। इस बात को समझ लेना। तुम्हारी पीड़ा उतनी पीड़ा नहीं है। तुम बुद्धों की पीड़ा को समझो, जो जान रहे, जो जी रहे हैं 24 घंटे उस आनंद को, और उसी जगह पर तुम दुखी हो, तुम उसकी पीड़ा समझो। वहां तुम पीड़ित हो, वो वहां बेचैन है।
कि इस पल में अगर मैं जी रहा हूं उस आनंद को, तुम क्यों नहीं जी पा रहे? जी बिल्कुल सही। तो उसी सारी के नीचे स्वामी जी, हम्म सॉरी हम्म स्वामी जी, उसी के नीचे लिखा था यति नाम ब्रह्म भवति सारथी, और उसका अर्थ लिखा था कि जिसने अपनी चेतना को उस परा की चेतना में खोल लिया, फिर उसके सारे कर्मों की मतलब उत्तरदायी साक्षात जो क्रिएटर है वो हो जाते हैं, फिर वही अकर्ता हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। करोगे आप, ये दो चीजें मुझे आपकी बातों से याद आ गई। वो कर्ता खो जाता है ना, कर्ता खो हाँ, जाता है, अहंकार खो जाता है। वही। बस एक ही शर्त है, तुम मिटो, तुम मरो, तुम हटो। हम्म, इतनी सी बारीक सी शर्त है। सही। सारे अध्यात्म में, सारे शास्त्रों में एक ही बात कही गई है, तुम्हें मिटाने की कला दी गई है। सारी गीता में एक ही बात कही गई है कि अर्जुन तू बीच से हट थोड़ा, ये तू बीच बीच में आ रहा है, बस गड़बड़ यही हो रही है। सही है। तो यही सारा अस्तित्व तत्पर है तुम्हें, लेकिन तुम जो बीच में आ रहे हो ना, तुमने मतलब इस ओर से खंबे को जोर से पकड़ा है, वो तुम्हें खींच रहा है समाधि में। सोचो जरा, वो तुम्हें खींच रहा है आनंद की ओर, और तुम इस तरफ के खंबे को जोर से पकड़ के रखे हो। वो तो तत्पर है, वो बेचैन है। तुम बुद्धों की पीड़ा नहीं समझ सकते हो, वास्तव में वो पीड़ा में है, करुणा से पीड़ा में। अर्थ तुम्हारी वाली पीड़ा मत समझना, प्रेम से भरे है। अब सोचो, वो प्रेम बांट रहे और तुम लेने को तैयार नहीं हो। दुविधा समझो उसकी, जैसे मां के स्तन भरे और बेचैनी है, कोई पीने वाला नहीं है। बिल्कुल ऐसी बेचैनी है, बिल्कुल ऐसी पीड़ा है, गहन करुणा है कि तुम भी मेरे जैसे हो जाओ, तुम भी जैसे इस आनंद को मैं जी रहा हूं, तुम भी इस पल में प्रवेश कर जाओ, तुम भी मेरे जैसे हो जाओ। तो ये सारी ऊर्जा, उनके सारे भाव वो काम कर रहे हैं, वो तुम्हें खींच रहे हैं। एक ग्रेविटेशन है, वो तुम्हें खींच रहे हैं। तुम बस इस तरफ से छोड़ दो अपने को, थोड़े समर्पित हो जाओ, वो पूरी तरह खींच लेंगे तुम्हें। तुम्हारी मुसीबत यही है, तुम समर्पित भी होना चाहते हो और उस पार को छोड़ना भी नहीं चाहते हो, पकड़े पकड़े रखे हो। तुम्हारा समर्पण अधूरा रहता है, इसलिए बात नहीं बन पा रही। अभी छोड़ो, इस पल छोड़ दो, अभी बात बन जाए, इस क्षण बात बन जाए, क्योंकि सारा अस्तित्व वही चाह रहा है, वही उसकी पुकार है। बस वही छोड़ने की कला सीखनी है, वही समर्पित होने की कला सीखनी है, वही बीच से हटने की कला सीखनी है। उसी का नाम ध्यान, यही है ध्यान। ध्यान धीरे धीरे उसी समर्पण में ले जाए। तो डेफिनेटली जो कोई भी जागा है, वो तुमसे अधिक पीड़ित है तुम्हारे लिए, ये बात पक्की है। तुम थोड़ी समझो उसकी पीड़ा। क्यों वो तुम्हें हर घड़ी जगाना चाहते हैं? इसी कारण से, इसी बेचैनी से। चूक मत जाना, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। चूक मत जाना, इस अर्थों में वो पीड़ित है। समझ में आ रहा है ना? तो उनकी जो बात है वो बिल्कुल सही है
कि सारा अस्तित्व हर पल तुम्हें पुकार रहा है, हर पल। तुम थोड़ा ठहरो और उसकी पुकार को सुन लो और बात बन जाए। स्वामी जी और प्रश्न लेगी। हम्म 9:30 बज गया है। क्या पूछा?